हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और इस वीडियो में हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारे स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंगारू चूहे। कंगारू चूहे अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? तो जीवन के जो भौतिक चरण है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी मानव कोशिका की बात करें कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिम्ब। डिम्ब सबसे बड़ी मानव कोशिका है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका है, तो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की टोटल 639 संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर है ए। दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? तो दो कक्षीय हृदय वाला जो कशेरुकी है वो मछली है। ठीक है, मछली में दो कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी जो है वो कीवी है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोलॉजी का किसका अध्ययन है? ठीक है, सोरोलॉजी का अध्ययन है। तो सोरोलॉजी में बेसिकली हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, छिपकली। सोरोलॉजी छिपकली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ठीक है, तो हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा निर्मित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है? देखिए ये इस पे स्टार लगा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी जो है महाधमनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त जो हमारे शरीर का होता है इसके द्वारा वहन करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो वो हो जाएगा महाधमनी, जिससे रक्त वाहिनी इसे पास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही जो है सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? तो सूर्य के जो क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले खोजा जाना था वो है हीलियम। इसका राइट आंसर है ए, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सोडियम धातु को जो है वो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, अगर इसे बाहर निकालेंगे तो उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है ये पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको याद रखना है पिच ब्लेंड। अगर इसके अलावा हम हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में होता है? तो सोडा वाटर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगा कि एल्युमिनियम का जो है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, बॉक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? तो आवर्त सारणी को जो है वो 7 आवर्तों में विभाजित किया गया है और 18 वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, आपसे आवर्त के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है? तो हम लोगों को पता है कि 18वें वर्ग में जो है नोबेल गैसों को रखा गया है। तो इसमें हीलियम है, नियोन है और जेनॉन है, क्रिप्टन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है नोबेल गैसों का तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, जंग लगना एक जो है वो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? तो केंद्र विज्ञान के नाम से हम लोग रसायन विज्ञान को जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी सोडियम कार्बोनेट। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है? ठीक है, ये भी रेलवे में भी कई बार पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में जो है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो Na2CO3। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्र धातु है। तो इसका राइट आंसर है ए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है एक केंद्र धातु है क्लोरोफिल प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है पेंसिल में किया जाता है। ठीक है, जो हम लोगों को बचपन में जो पेंसिल मिलता था उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है? यह भी वेरी फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए ब्रोमीन। ये ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है वो तरल रहता है, यानी द्रव्य रूप में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि के जो आयाम है उसको हम लोग डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए पाउडर प्रकार। ठीक है, पेट्रोलियम आग के लिए जो अग्निशामक का उपयोग किया जाता है वो पाउडर के रूप में होता है, पाउडर प्रकार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पोलियामाइड कहा जाता है? तो पोलियामाइड के नाम से हम लोग नायलॉन को जानते हैं। ठीक है, नायलॉन को पोलियामाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है चिपकने वाला के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए चिपकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी सल्फोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर है
प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ जो है ये एक प्रोटीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है? तो लकड़ी जो है ये कच्चा माल है पेपर के लिए, लकड़ी से हम लोग पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन रासायनिक रूप से है? तो रेयॉन जो है वो रासायनिक रूप से सेल्यूलोज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल जो है हम लोग संचार के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन क्या है? तो साबुन बेसिकली जो है वो भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, सल्फर, ठीक है। सल्फर को वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ के साथ गर्म किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। आपको याद रखना है कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो कागज़ का जो निर्माण होता है वो लकड़ी, कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और राल के प्रयोग से किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो लेंस और जो प्रिज्म बनता है उसमें कांच का प्रयोग होता है। तो ये किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, फिलेंट गिलास। फिलेंट गिलास कांच का जो है लेंस और प्रिज्म बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है ये पेट्रोलियम मोम कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है। तो सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि जिससे सीमेंट के जमने की जो दर है वो कम हो सके, ठीक है। तो सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए ही जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो ये हम लोगों ने टॉप 50 इंपॉर्टेंट जो MCQs थे वो साइंस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपका जो साइंस का जो क्वेश्चन है इसमें आपका रिवीजन हुआ होगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।